अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फुजैल जतोई यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि डिजिटल मीडिया का दौर है और अब कोई भी चीज़ और कोई भी बयान अगर कोई शख्स देता है तो शायद उस बयान का वज़न उस वक्त तो नहीं रहता, लेकिन जब उस बयान का टाइम आता है तो वो बयान मुख्तलिफ शख्सियात का हमें वायरल नज़र आता है। जैसे कि अभी एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा है अनीस कायम खानी। अनीस कायम खानी जब पीएसपी में थे तो उनका कहना था कि एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की जमात है और एमक्यूएम को एमक्यूएम पर कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता और ना ही कोई काबिज़ उस पर हो सकता है। एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन ने बनाई थी और अल्ताफ़ हुसैन की जमात है और किसी के नाम पर अलॉटमेंट देना मतलब ये नहीं होता कि वो प्लाट का मालिक बन जाए। उनका ये बयान है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने ये जो बयान दिया था जब वो पीएसपी में थे तब दिया था, लेकिन अब तो वो आपको पता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा है, तो उनका ये बयान जो है वो वायरल चलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि डिजिटल मीडिया का दौर है, आप जब तक डिलीट नहीं करोगे तब तक तो वो चीज़ अब नहीं जाती। और लोग जो है ये जो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस होते हैं इनके बयान तो इतने लोगों के पास, मुख्तलिफ सहाफ़ियों के पास पहुँच जाते हैं, तो ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती, चाहकर भी नहीं ख़त्म हो सकती। क्योंकि डिजिटल मीडिया पे अगर कोई चीज़ आ जाए, सोशल मीडिया पे आ जाए, तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। तो उनका ये कहना था पहले कि अल्ताफ़ हुसैन की जमात है, कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता और एमक्यूएम का दूसरा नाम अल्ताफ़ हुसैन ही है और अल्ताफ़ हुसैन की जद्दोजहद का नाम एमक्यूएम है। झंडा अल्ताफ़ हुसैन का है, हर चीज़ अल्ताफ़ हुसैन की है और कोई नहीं हो सकता। जबकि इनका कहना है कि 2016 के बाद जो हमने हमारी रजिस्ट्रेशन है और 2016 से पहले जितना भी कुछ हुआ उसके ज़िम्मेदार हम नहीं है। या तो आप फिर पुरानी ज़िम्मेदारियाँ भी कबूल करो, जो पिछले दौरों में टारगेट किलिंग हुई, जो पिछले दौरों में भत्ताखोरी हुई, जो पिछले दौरों में खून रेजी की होलियाँ खेली गई, जो पिछले दौर में क्या कुछ नहीं हुआ शहर कराची में। और इसमें जितने ये रहनुमा हैं इनकी सहूलतकारी वाज़े तौर पर नज़र आई। या तो आप इस चीज़ को भी फिर एडमिट करें, लेकिन आप फिर ये ना कहें कि 2016 के बाद अगर कुछ भी हुआ तो उसके ज़िम्मेदार हम हैं, उससे पहले के ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। तो अगर आपको किसी ने कोई चीज़ दे दी या किसी ने आप पर एहसान किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मालिक बन जाओ। जबकि उनका खुद का कहना है, अनीस कायम खानी का, कि ये जो पार्टी है ये अल्ताफ़ हुसैन की है और अल्ताफ़ हुसैन ही इस पार्टी के सरबराह हैं और अल्ताफ़ हुसैन की मेहनत है। ये अनीस कायम खानी का जो बयान है वो वायरल चल रहा है। अब हम आगे बात करें कि जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि आमिर खान साहब की पूरी तैयारी हो चुकी है कि आमिर खान साहब अब इस मुल्क से अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं और अमेरिका बाबर गौरी वहाँ पर मौजूद हैं ह्यूस्टन में और उनसे ये राब्ते में ये ख़बरें आ रही हैं कि वो मुकम्मल तौर पर यहाँ जितना कारोबार है उस कारोबार को ख़त्म करके अब वो अमेरिका जा रहे हैं। सवाल यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं और बिलखुसूस कारकुनान और आम शहरियों का ये कहना है कि जो शख्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब इन्होंने 2011 में रिजॉइन की थी एमक्यूएम, क्योंकि जब हकीकी बनी थी तो ये आफाक अहमद के साथ थे। 2011 में अल्ताफ़ हुसैन से माजरत की थी इन्होंने और माजरत करने के बाद अल्ताफ़ हुसैन से इन्होंने ये गुजारिश की थी कि मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है तो मुझे कुछ पैसे वजीफ़ा दिया जाए ताकि मैं अपने घर को चला सकूँ। तो अल्ताफ़ हुसैन ने के एफ से इनको 30,000 रुपये माहाना लेने की इजाज़त दी थी, क्योंकि इनके फिर 50,000 रुपये बढ़ गए थे, 30,000 से 50,000। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि 30,000 रुपये लेने वाला ट्रस्ट के पैसों पे, मतलब ट्रस्ट और के एफ की लोग मदद करते थे तो मुख्तलिफ ख़ानदानों का घर चलता था और मुख्तलिफ कारकुनान का घर चलता था, उसमें आमिर खान को भी सपोर्ट की जाती थी। इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छी बात है कि उन्होंने इतना अपने कारकुनान और अपने रहनुमाओं का सोचा अल्ताफ़ हुसैन ने, लेकिन बदकिस्मती से उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। उनको बुरा वक्त में सब छोड़ के और तनहा करके चले गए। तो वो शख्स तो की मेहरबानी है इन लोगों पर और बहुत एहसान है वाज़े तौर पर। तो बात सारी ये कि सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है और मुख्तलिफ लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि जो 30,000 रुपये ट्रस्ट के पैसे लेने वाला वो अरबपति कैसे बन गया, उसके कराची की सोसाइटीज़ में प्लाट कैसे बन गए, उसके हॉल्स, शादी हॉल्स कैसे हो गए, उसके दुबई में बिजनेसेस कैसे हो गए, उसके दीगर
कराची के इलाकों में कितने बिजनेस हैं कि जो इसकी निशानदेही भी नहीं कर सकते हैं। मुख्तलिफ बिल्डर्स के साथ इन्होंने मुशावरत करके, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 20 करोड़ रुपए की अभी इन्होंने मुनाफा हासिल किया था। तो ये 30,000 50,000 कमाने वाला या 50,000 मिलने वाले वजीफे के तौर पर उसने इतने अपनी दौलत कैसे बना ली, ये एक अहम सवाल है। और लोग ये कह भी रहे हैं, ना वो MNA रहे, ना वो MP रहे, ना वो वजीर रहे, ना वो सेनेटर रहे, ना वो मेयर रहे, तो कैसे इतना पैसा उन्होंने बना लिया, ये सवाल यहाँ पैदा हो रहे हैं। और सवाल जो पैदा हो रहे हैं वो आप लोगों के सामने है कि जैसे आमिर खान साहब को 30,000 50,000 रुपये वजीफ़ा मिलता था, और जिस शख्स ने इजाज़त दी थी, आज उस शख्स को ओन करने के लिए लोग तैयार नहीं है। या तो फिर आप 2016 से पहले वाली MQM को भी ओन करें। वहाँ 2016 से पहले जो इतनी भत्ताखोरी शहर कराची में हुई है, जितनी टारगेट किलिंग शहर कराची में हुई है, MQM का नाम जो इस्तेमाल कर करके MQM को बदनाम किया गया है, और उसमें वाज़े तौर पर MQM के रहनुमाओं की सहूलतकारियाँ भी नज़र आई हैं। जब हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने ऑपरेशंस किए हैं तो वो वाज़े तौर पर बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जाके उन्होंने ऑपरेशन किए, तो इसमें तो वाज़े तौर पर नाम आए हैं। वसीम अख्तर का नाम आया है, आमिर खान का नाम आया है, और दीगर का नाम है, मुस्तफ़ा कमाल का भी नाम था उसमें, अनीस कायमखानी का भी नाम था, जिन्होंने अपने आप को एक तरीके से वॉशिंग पाउडर से धुलवा कर और फिर दूसरी पार्टी में आए थे। तो ये सियासत है, इसको आप कुछ नहीं कह सकते। और किन का इन पर हाथ है और किन के कहने पर ये काम कर रहे हैं, किन के कहने पर इन्होंने अलायंस इख्तियार किया है, ये सबको पता है, शहर कराची की बाशऊर आवाम को पता है। तो हमें ये चीज़ बार बार वाज़े तौर पर बताने की ज़रूरत नहीं है। सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि रातों रात अरबपति कैसे बन गए वजीफ़ा लेने वाला शख्स। और एक और ख़बरें हैं जो कि ज़ेर गर्दिश चल रही हैं, उससे पहले भी खबरें चल रही थी कि कामरान टिसोरी साहब को जो उनको टास्क दिया हुआ था, वो टास्क ख़त्म कर चुके हैं। अब कामरान टिसोरी साहब को गवर्नरशिप से कुछ ही टाइम में हटाया जाएगा। ये खबरें पहले भी ये खबरें थी, इस पर खालिद मकबूल को कहीं से फ़ोन आया होगा और उन्होंने फिर इस चीज़ को तरदीद की थी कि नहीं, हमारे कामरान टिसोरी गवर्नर है। क्योंकि हमें जो बाखबर ज़राए के मुताबिक पता चल रहा था कि मुस्तफ़ा कमाल को एडमिनिस्ट्रेटर कराची की लालच दी गई थी, और एडमिनिस्ट्रेटर कराची खैर वो नहीं बने, फिर अब गवर्नर के लिए एक उम्मीदवार वो हैं, और मुस्तफ़ा कमाल को आने वाले वक्त में गवर्नर बनाया जाएगा। ये बाखबर ज़राए के मुताबिक हमें पता चल रहा है, लेकिन उससे कबल भी ये खबरें चल रही थी जिस पर मुस्तफ़ा कमाल ने भी कहा था कि कामरान टिसोरी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है, कामरान टिसोरी बतौर गवर्नर अच्छे साबित हुए हैं। जिस तरह से आवाम के साथ मिलजुल कर, और मोस्ट एक्टिव गवर्नर सिंध की हिस्ट्री के रहे हैं, और उन्होंने बहुत कम अरसे में आवाम को अपनी तरफ बहुत मुतवज्जा किया है, हर छोटे से बड़े प्रोग्राम में शिरकत करना। जबकि उनका ये मनसब उन्हें इजाज़त नहीं देता, लेकिन तब भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और जिस तरह से गवर्नर हाउस में भी वो मुख्तलिफ इवेंट्स की तश्कील, अभी जैसे सहरोई अफ्तारी का जो इन्होंने दावत आम किया हुआ है कि जितने लोग आएँ अफ्तारी हमारी तरफ से, तो मतलब ये अच्छे इनिशिएटिव्स हैं और इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो कामरान टिसोरी बतौर गवर्नर बहुत अच्छे साबित हुए हैं और बहुत मोस्ट एक्टिव साबित हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आजकल नाराज़गी उनकी है बहुत से लोगों की, खैर हमारी तो बहुत टाइम हो गया, उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाई। अब गवर्नरशिप से पहले भी वो जब बीच में बिल्कुल ही स्क्रीन से गायब थे, तो मुलाकात तो नहीं हो पाई। लेकिन जो अच्छाई है उसको अच्छाई पे अच्छाई बोलनी चाहिए। लेकिन ये पता चल रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल को आने वाले वक्त में गवर्नर बनाया जाएगा। और एजाज़ सैयद हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं, बड़े चैनल्स में काम किया उन्होंने, यूट्यूब पे व्लॉग वगैरह भी करते हैं। उनका कहना है कि मैं IBA कराची गया, IBA इस्लामाबाद गया, तो वहाँ पर भी बहुत फ़ैन फॉलोइंग हमें अल्ताफ़ हुसैन की नज़र आई। और ये जो अलायंस उन्होंने इख्तियार किया है, तब भी अगर ये लोग नाकाम हो चुके हैं और नाकामी इन नज़र आ रही है, तो फिर तो एक ही ऑप्शन है अल्ताफ़ हुसैन, और अल्ताफ़ हुसैन को लाना पड़ेगा। मतलब पंजाब के सहाफ़ी भी अब इस चीज़ को तस्लीम करना शुरू हो गए हैं, और पंजाब से भी गवाही आना शुरू हुई है बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में। तो ये सारे मामलात हैं। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, और इसमें सियासी सरगर्मियाँ इतनी नहीं होती जितनी एक आम तौर पर होती हैं। और इस बाबरकत महीने में हर किसी की रूटीन जो है वो मुख्तलिफ हो जाती है। मैं इस मौके पर आप लोगों से ये गुजारिश भी करूँगा कि जो मुनाफाखोरी रमज़ान मुबारक के आते के साथ ही शुरू हो जाती है, जैसा कि एक वीडियो आप लोगों की भी नज़रों से गुजरी होगी
बल्कि आज की वीडियो है ज़फ़र अब्बास जाफ़री साहब वाली। तो ये मुनाफाखोरी जो है, और उन्होंने 3 दिन का फ्रूट का बायकॉट किया है, और हम सबको इस चीज़ का बनना चाहिए और हम सबको मिलकर बायकॉट करना चाहिए। क्योंकि देखें, ज़फ़र अब्बास जाफ़री जो है वो अपने घर की जंग तो नहीं लड़ रहा, वो इस शहर के लोगों की जंग लड़ रहा है। तो हमें उस मर्द मुजाहिद की सपोर्ट करनी चाहिए। हम अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा ही है, इसमें फ़ायदा हमारा है कि जिस तरह से मुनाफाखोरी चल रही है, जो गवर्नमेंट की रेट लिस्ट दी जाती है उसके मुताबिक ख़रीद व फ़रोख्त नहीं होती, और जिसका दिल चाहता है वो उतनी करप्शन करता है। तो एक ठेले वाले से लेकर एक बड़े से बड़ा दुकानदार भी करप्शन करने में मसरूफ़ है, सियासतदान तो बाद में, लेकिन हम खुद सही नहीं है। तो ये मुनाफाखोरी, और 3 दिन का भरपूर बाइकआउट किया गया है, और हम सबको इस चीज़ का हिस्सा बनना चाहिए। और हमें 3 दिन अगर हम फ्रूट्स नहीं खाएंगे, जो साहिब इस्तेताअत हैं, जो खा सकते हैं, जो अभी भी खा रहे होंगे, तो वो 3 दिन फ्रूट ख़रीदना बंद करें। उनका सोचें, जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास तबका है, जो 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है शदीद महंगाई के सबब, उनका सोच कर 3 दिन अगर आप फ्रूट नहीं खाएंगे, तो फिर जब ये इनके कारखानों में और इनके गोडाउंस में जब फ्रूट सड़ेगा, तो ये खुद अपनी औकात पे आ जाएंगे। तो हमें ज़फ़र अब्बास के इस इनिशिएटिव की भरपूर तौर पर सपोर्ट करना चाहिए। और बीइंग अ कराचीआइट, कराची बीइंग अ कराची का शहरी होने की हैसियत से ज़फ़र अब्बास साहब के साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। और इसी तरह के अगर हम अवेयर हो गए तो कोई भी हमें अब ना पीस सकता है, ना हमारे जज्बात के साथ खेल सकता है। लेकिन बात सारी ये है कि हक़ लेना सीखो, हक़ के लिए बोलना सीखो। मुख्तलिफ़ अरसे में आप लोग इस्तेमाल हुए हो कराची के शहरियों, अब और इस्तेमाल मत हो और अपना हक़ लेना सीखिए। तो सारे मामलात ये हैं। आज की यही खबरें थी, कामरान टिसोरी साहब को हटाया जाने के ये खबरें चल रही हैं, मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों की चल रही हैं। उससे पहले भी खालिद मकबूल को जब कहीं से कॉल आई, तरदीद की थी, और आमिर खान साहब का फुल प्लान बन चुका है कि बाहर जाने का। और एजाज़ सैयद साहब जो हैं, उनका कहना है कि अल्ताफ़ हुसैनी एक ऑप्शन है। ये तो बिल्कुल ही नाकाम हो चुके हैं, एक अलायंस भी उन्होंने इख्तियार कर लिया, तो कोई कुछ नहीं कर पा रहा। तो एक यही ऑप्शन है। तो अब पंजाब से भी गवाहियाँ आना शुरू हुई हैं बानी एमकेएम के हक़ में। अब ये जितने हवाएँ तब्दील हुई हैं और जितने फैसला भी इनके हक़ में आया, हर चीज़ हुई है, लेकिन आप दिलों से तो उस शख्सियत को नहीं निकाल सकते। क्या कह सकते हैं? अब लोग हैं, लोगों की फ़ैन फॉलोइंग, उस शख्सियत की फ़ैन फॉलोइंग है। अब उसको आप जितना भी कुछ कर लो, एक तो आपने डिलीवर कुछ नहीं किया। अगर आप डिलीवर करते तो शायद आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलता, लेकिन उस शख्सियत की मोहब्बत लोगों के दिलों से आप चाहकर भी नहीं निकाल पा रहे। भले आप पार्टी पे काबिज़ हो गए, आप सब कुछ हो गया, आपने सब कुछ कर लिया, अपनी पावर का नाजायज़ तौर पर भी इस्तेमाल अगर आपने किया, लेकिन आप कर कुछ नहीं पाए। तो ये वाज़ेह तौर पर है। और आपने एहसान फरामोशी की है। लोगों का ये कहना है कि आप एहसान फरामोश निकले हैं, कि जिसने आपको उँगली पकड़ के चलना सिखाया, आपने उसी को माइनस किया। अब उसके बयान पर अगर आपने उसको माइनस किया, तो वो तो पता नहीं 12 बार माफ़िया मांग चुका है और 12 बार अपनी गलती पर शर्मिंदगी ज़ाहिर कर चुका है। तो इस चीज़ का और मुख्तलिफ़ पटिशन्स हैं। और मैं आपको एक और ख़बर दूँ कि इलेक्शन जो होने थे, वो इलेक्शन की तारीख़ 3 महीने तक मनसूख कर दी गई है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन करवाने पर रज़ामंद हमें नज़र नहीं आ रही और इलेक्शन नहीं होंगे। तो ये 3 महीने तक इलेक्शन कमीशन का जो है वो अक्टूबर में अक्टूबर की तारीख़ दे दी गई है इलेक्शन की, जो पंजाब और केपीके के इलेक्शन थे। अब इस पर पीटीआई का जो मौक़िफ़ आ रहा है, वो कह रहे हैं कि आइन शिकनी हो रही है। हमने असम्बली, या इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमने असम्बलियाँ इसलिए तहवील की थी कि 90 दिन में इलेक्शन, और आइन हमें कहता है कि 90 दिन की जो है वो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। और 3 महीने की जो निगरान हुकूमत है, वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकती। तो अब उनको भी स्टे मिल गया, वो भी अब आगे तक 3 महीने और तक रहेगी। तो हमारा आइन कहाँ जा रहा है, और ये आइन शिकनी नहीं है तो और क्या है। और इस तरह के मुतालबात हमें नज़र आ रहे हैं। तो आज का व्लॉग इतना ही है, फिर किसी दूसरे व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपनी मोहब्बतों के दिखाएँ। आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरी हौसला अफजाई होती है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।